विश्वास है, ये अपना इतिहास है। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है। जीवन का सिंगार संस्कार, 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 संस्कार। रिश्तों की बुनियाद है, जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। संस्कार, 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 संस्कार। संजीव, अनुपमा और रीवा, इन सब के मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मालती ठीक ही कह रही है, बात तो सोचने की है। संजीव ऐसा क्यों कर रहा है? वो अनुपमा की जगह अचानक रीवा को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है? मैं समीर को सब कुछ बता दूंगी, वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी। ये दोनों एक साथ इतने प्यार से बात कर रही हैं? ये नहीं होना चाहिए बाय गॉड। अच्छा हुआ ना संजीव, हमने रीवा से कह दिया कि हमारी शादी झूठी है। कम से कम उसके कुछ टेंशन्स तो कम हुए। इस घर के संस्कारों पर सवाल उठाने वाले से कह दो कि जिस संजीव की यहाँ बात हो रही है वो हमारे लिए मर चुका है। लेकिन मेरा तीर बाय गॉड माँ की ममता पर चल चुका है। भाई ओपी, बहुत दिन हो गए थे, मुलाकात नहीं हुई, सोचा मिलता चलो। हाँ, काफी दिन हो गए। बाकी सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। अनु जो पैसे लेकर आई थी ना, वो समीर को छुड़ाने के लिए जो कर्जा लिया था वो चुकता किया। और बाकी भूमि पूजन वाले दिन जो कुछ हुआ उससे वो इन्वेस्टर बहुत खफा हो गया था। इतने दिन नहीं आ सका, दरअसल उसी मामले को सुलटा रहा था ताकि तुझ पर कोई आँच ना आए। और वो इंस्पेक्टर साहब, वो भी है इंस्पेक्टर यहाँ, क्या बात है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? ओम प्रकाश जी कौन है? जी, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? क्यों? हमें मालूम पड़ा है कि आपके घर में कुछ गैरकानूनी चीज रखी हुई है। हमारे घर में तो वो जो भी हो, हम उसे ढूंढ लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। हम लोग शरीफ लोग हैं, आपको जरूर कोई गलत खबर मिली। देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे ये शरीफ लोगों के घर में ऐसी चीजें कहाँ से मिलेंगी आपको? ये कितने शरीफ है ये तलाशी के बाद ही पता चलेगा। हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं, हमें अपना काम करने दीजिए। देखिए, अगर आप अपनी तसल्ली के लिए तलाशी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। धनसुख लाल जी, इनको लेके जाइए, तलाशी लेने दीजिए। जी आइए, कर लीजिए अपने दिल की इच्छा पूरी। क्या तलाशी लेनी है? आओ देख क्या करोगे यार तलाशी। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, जरा रुकिए।
संस्कार संस्कार। अरे कर लेना तो बेटा इनको अपनी इच्छा पूरी। आप जरा चुप रहिए चाचा जी। पापा जरा फोन दीजिए। फोन? हाँ फोन। हाँ हाँ। हेलो कमिश्नर अंकल, मैं अन्नू बोल रही हूँ, भवानी शंकर जी की बेटी। अंकल दरअसल थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। दरअसल मेरे ससुराल में यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट के कुछ लोग आए हैं, कह रहे हैं कि तलाशी लेनी है। अंकल लेकिन वो लोग कह रहे थे कि ऊपर से उनको ऑर्डर्स मिले हैं यहाँ पर आने के। जी अभी। अंकल वो तो चले गए। शायद वो लोग फ्रॉड थे। जी अंकल, थैंक यू सो मच। कमाल है। नकली पुलिस वाले हैं? ओपी, मुझे लगता है ये सब उस इन्वेस्टर का काम है। मैंने कहा था ना वो बहुत खतरनाक आदमी। इस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए वो कोई भी हथकंडे अपना सकता। आज तो मेरे नाम की वजह से कमिश्नर साहब से बात हो गई, वो नकली इंस्पेक्टर भाग गया। अब अगर इस इन्वेस्टर ने कोई फिर नई चाल चली तो? वो कोई भी चाल चले, कोई भी हथकंडे अपनाए, हम ये घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल घर नहीं छोड़ूंगी ओपी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ओपी वो मैं इस सब झमेले में भूल ही गया कि मैं आया किस लिए था। दरअसल मैं सोच रहा था कि एक काम पेंडिंग है जिसे निपटा लेते हैं, वो रोहित और साक्षी की शादी। राजेश्वरी जैसी तीर्थ यात्रा से आती है, ये काम भी खत्म करते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते। क्या बात, आज कॉलेज नहीं गई? जी बस जा ही रही हूँ। अब ये कौन सा कॉलेज है? सिटी कॉलेज। अच्छा वो जो मंदिर के पास है। जी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता, लेकिन मुझे साइट पर पहुंचना है। सॉरी। हाँ कोई बात नहीं अंकल, नमस्ते। खुश बाय रहो। पापा।
संस्कार संस्कार। रोहित, तुम जानते हो सिटी कॉलेज कहाँ है? हाँ हाँ, वही मंदिर के पास। साक्षी उसी कॉलेज में पढ़ती है, समझे? और हाँ, सुनो, ये तो हद हो गई जीजी, भाई गॉड। बताओ, एक आदमी पुलिस इंस्पेक्टर के बहाने चला आया तलाशी लेने के लिए। मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ भवानी शंकर जी यहाँ पर मौजूद थे, वरना बैठे बिठाए एक मुसीबत तो हो ही गई थी ना, है कि नहीं? कहाँ भैया, इस बार भवानी शंकर जी ने नहीं, अनु ने हमें बचाया है। अगर वो कमिश्नर साहब से बात नहीं करती तो न जाने क्या हो जाता। हाँ, ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। भगवान जाने उस लड़की के मन में क्या है। हमारे दुखों का कारण भी वही है और दुखों से छुटकारा भी वही दिलाती है। ठीक कह रही हो आप जीजी, समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन मैं तो कहता हूँ जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। आज का दिन बहुत अच्छा है, मैं तो कहता हूँ जीजी, बाय गॉड। देखो, एक तो मुसीबत टल गई, दूसरा भवानी शंकर जी खुद आए, अपने मुंह से कह गए साक्षी की शादी के बारे में रोहित के साथ, है कि नहीं? अब इससे अच्छा दिन क्या होगा? वाह, क्या जवानी है। अरे जरा हमारी तरफ भी तो देखो। रास्ता छोड़ो मेरा। रास्ता छोड़ने के लिए नहीं रोका था। बंद करो बकवास। छोड़ो। छोड़ो। भाग के कहाँ जाओगी मेरी रानी? एक चुम्मा। खबरदार, आगे बढ़ने की गलती मत करना। तू जा यहाँ से। Shut up! अकेली लड़की को देखकर मर्दानगी जता रहे हो। औरत को कमजोर समझने की गलती मत करना, समझे? और तुम्हें यहाँ पर जिसने भेजा है, मैं जानती हूँ। उसे जाकर कह दो, जब तक अन्नू जिंदा है, तब तक वो अपने गंदे इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकती, समझे? Now get out! चाहते हो या पुलिस को फोन करूं? समझ नहीं पा रही हूँ मैंने तुम्हें समझने में गलती की है या फिर तुम्हारा ये नया रूप मुझे उलझा रहा है। कौन हो तुम, अच्छी या बुरी? घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने वाली या फिर घर की इज्जत बचाने वाली? साक्षी, तुम पर निर्भर करता है तुम मुझ में कौन सा रूप देखना चाहती हो।
तुम्हारा दिल क्या कहता है? चलो घर चले। तुम लोग एक लड़की को नहीं डरा पाए। एक छोटा सा काम बोला था वो भी नहीं कर पाए, उसके बाद मुझे कह रहे हो कि अन्नू ने उसे बचा लिया। कौन है आप लोग? क्या चाहिए? देखो, अगर तुम्हें पैसे वैसे चाहिए तो मैं देता हूं, लेकिन ये सब नहीं। रुक जाओ। अन्नू तुम? हाँ मैं। क्या बात है भैया, खुद के जान पर बनाई तो पसीने छूट रहे हैं। वैसे क्या मर्दानगी है मेरे भाई की, एक छोटी सी लड़की को गुंडों से डरा रही थी। छी, शर्म आती है आपको अपना भाई कहते हुए। वैसे आप लोगों ने जो किया वो तो बेकार गया, बिल्कुल बेकार। लेकिन आप शायद भूल गए, मैं आपकी ही बहन हूं। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूं। अगली बार इन लोगों को रोकूंगी नहीं मैं। उसी की बेटी हूं जिसके आप बेटे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं सच्चाई की तरफ हूं और आप बुराई की। वैसे पापा को यह याद दिला दीजिएगा, जिस परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं वो उसकी ढाल हूं मैं। आप लोग जाइए।
संस्कार संस्कार। संजीव तो उसका गुलाम बन ही चुका है। और नहीं तो क्या, जब देखो उसके पीछे तुम हिलाता घूमता रहता है। पता नहीं अन्नू ने उस पर ऐसा क्या जादू कर डाला है। इस बेचारी रीवा की जिंदगी का सुख चैन न छीन ले भाई। अरे बाप वो रीवा के बच्चे का बनने वाला है और पति अन्नू का है, अन्नू का। हाँ, तुम दोनों ने सारी हकीकत मुझे तो बता दी, मगर समीर भैया को क्यों नहीं बता दी थी? समीर को भी बता दूंगी, लेकिन इस वक्त नहीं, क्योंकि जब समीर को पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, वो अपने आप को काबू नहीं कर पाएगा। उस एक्सीडेंट की वजह से रीवा की प्रेगनेंसी में काफी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। अब हमें हर हाल में रीवा को खुश रखना होगा। अच्छा हुआ ना संजीव, हमने रीवा से कह दिया कि हमारी शादी झूठी है। कम से कम उसके कुछ टेंशन्स तो कम हुए। कहीं संजीव ने और अनु ने मुझसे झूठ तो नहीं कहा कि इन दोनों की शादी एक नाटक है? क्योंकि मुझे सदमा न पहुंचे, मुझे तकलीफ ना हो, मुझे पता करना होगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। कोई औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि उसके होने वाले बच्चे का बाप किसी दूसरी औरत के कमरे में। कैसी हो? क्या चुप क्यों है ऐसे? नहीं। तुमने अपनी दवाई खाई? नहीं। क्या? अरे दवाई नहीं खाओगी तो ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ, अभी तुम्हारी दवाई का ख्याल भी मुझे ही रखना पड़ेगा क्या? रात दिन मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। चलो जल्दी से दवाई खाओ। वैसे लापरवाही से काम लोगी तो कैसे चलेगा? दवाई टाइम से खानी है तुम्हें, ओके? चलो 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 जल्दी करो। संजीव जरा बाहर चलो, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ओके। क्यों? ऐसी कौन सी बात है जो मेरे सामने नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो, तुम आराम करो, बस थोड़ी देर में आए। चलो। हाँ, रिलैक्स।